दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की। दरअसल बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है वैष्णो धाम कॉलोनी। और इसी वैष्णो धाम कॉलोनी का रहने वाला है 37 वर्षीय भारत सिंह, जो भारतीय सेना का फौजी है और फिलहाल उसकी पोस्टिंग पंजाब के फिरोजपुर में है। भारत सिंह के परिवार में उसकी पत्नी 32 वर्षीय गीता के अलावा सिर्फ 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है दृश्य, उम्र है 14 साल, और छोटे बेटे का नाम है हर्ष, जिसकी उम्र है करीब 12 साल। ये दोनों बच्चे जो अपने मकान के ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। दृश्य जो कि 9th क्लास में है और हर्ष जो कि 7वें क्लास का स्टूडेंट है। दरअसल भारत सिंह की जो पत्नी गीता है, गीता का ही एक भतीजा है सचिन यादव। दरअसल सचिन यादव अपनी छोटी बहन शीतल यादव के साथ अपने बुआ के ही मकान के बगल वाले मकान में किराए का कमरा लेकर के रहते हैं। बात कर रहा हूं मैं 21 अप्रैल 2026 की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास गीता अपनी भतीजी शीतल के नंबर पे कॉल करती है और उससे कहती है कि बच्चे दोनों स्कूल गए हैं, दोनों को जाकर स्कूल से लेकर के आ जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे फूफा जी घर आने वाले हैं। इतनी सी बात करने के बाद कॉल को कट कर देती है। और जब 3 घंटे का समय गुजरता है, स्कूल से छुट्टी होने का समय होता है, तो शीतल अपने दोनों भाइयों को स्कूल से लाने के बजाय सबसे पहले अपनी बुआ से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाती है। और जाकर दरवाजे पे खड़ी होकर जब अपनी बुआ गीता को आवाज़ लगाती है तो अंदर से गीता एक बार भी जवाब नहीं देती है, जिस वजह से आखिरकार शीतल दरवाज़ा को जब धक्का देती है, दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा खोल करके कमरे के अंदर एंट्री करती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा थे वो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि कमरे के अंदर फर्श पे गीता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। शीतल जैसे ही अपनी बुआ को इस स्थिति में देखती है, चीखना चिल्लाना जब शुरू करती है, आवाज़ सुन करके उसका भाई सचिन यादव भी वहाँ पे पहुँचता है, आस पड़ोस के लोग भी पहुँचते हैं। और पड़ोसी जब गीता की डेड बॉडी को देखते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार दिन दहाड़े घर में घुस करके गीता की किसने हत्या कर दिया है। दरअसल जितने लोग होते हैं उतनी मुंह पे बातें होती हैं। तुरंत इस बात की जानकारी सुभाष नगर थाने में दी जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, फौरन टीम घटनास्थल पर पहुँच करके जब गीता की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि गीता की करीब थोड़ी देर पहले ही मौत हुई है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजती है, बल्कि हॉस्पिटल में लेकर के जाती है, जहां पे डॉक्टर जब गीता को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि वाकई में गीता की मौत हो चुकी है। दरअसल गीता के गले पे एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा था, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद गीता की गला दबा करके हत्या की गई है। इस बात की जानकारी स्कूल में पढ़ रहे उसके दोनों बच्चों को जब मालूम चलता है, वे भी घर पे पहुंचते हैं। खास करके जब अपनी माँ की डेड बॉडी को देखते हैं तो उसे लिपट करके चीख चीख करके रोने लगते हैं। और बच्चों को रोते हुए जब लोग देखते हैं तो लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सवाल ये था कि आखिरकार दिन दहाड़े घर में घुस करके गीता की हत्या किया किसने था, और इस बात की जानकारी किसी को मालूम कैसे नहीं चला। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के लिए एक अच्छी बात यह थी कि गीता के घर के सामने ही सीसीटीवी लगा हुआ था। सीसीटीवी को चेक करने से पहले पुलिस जब घटनास्थल पे जो सबसे पहले गीता की भतीजी शीतल यादव पहुंची थी, दरअसल पुलिस शीतल से जब पूछताछ करती है तो शीतल पुलिस वालों से कहती है कि सब करीब 3 घंटे पहले 10 बजे के आसपास खुद मेरी बुआ मेरे नंबर पे कॉल की थी, बढ़िया तरीके से बातचीत भी की थी, बोली थी कि बच्चों को जाकर स्कूल से लेकर के आ जाना, क्योंकि तुम्हारे फूफा जी आज घर आने वाले हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को स्कूल से जाकर लाने से पहले एक बार बुआ से मुलाकात करने के लिए घर पर आई। जब आवाज़ दी, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर एंट्री कर गई। तब मैंने बुआ की डेड बॉडी को फर्श पे देखा। बहरहाल पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए और अपराधियों तक पहुंचने के लिए जो घर के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ था, जब सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी के अंदर सुबह के करीब 11:17 के आसपास एक व्यक्ति गीता के घर में जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन वो व्यक्ति अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था और छाता लगा करके उस कमरे के अंदर जा रहा था। और ठीक करीब 1 घंटे के बाद वो व्यक्ति सेम उसी कंडीशन में घर से बाहर आते हुए भी दिखाई देता है, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद इसी व्यक्ति ने गीता की हत्या किया होगा। पर सवाल ये था कि आखिरकार वो व्यक्ति था कौन, क्योंकि उसने अपने चेहरे को कपड़े से बेहतर तरीके से ढक रखा था। आस पड़ोस के लोगों को पुलिस उस फोटोज को दिखाती भी है, पर कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर पाता है। इधर गीता के दोनों बच्चों के और उसके भतीजे और भतीजी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो ना तो कुछ समझने के कगार पर थे और ना ही उन्हें समझ में आ रहा था कि आखिरकार अचानक से ये सब क्या हो गया। दरअसल पुलिस अब इसी के आधार मान करके उस अपराधी को ढूंढना शुरू कर देती है, जिसमें 1 दिन का समय तो लग जाता है। लेकिन जब 1 दिन का समय गुजरता है और बावजूद इसके उस अपराधी के बारे में पुलिस जब कुछ पता नहीं लगा पाती है, तो आखिरकार अगले दिन 22 अप्रैल 2026 को वही सीसीटीवी की फुटेज जब गीता के दोनों बच्चों को दिखा करके पूछताछ करती है, तो गीता के दोनों बच्चे उस फोटोज को बड़े ध्यान से देखते हैं
और देखने के बाद पुलिस वालों की एक ऐसी बातें कहते हैं जिसे सुनकर खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल गीता का बड़ा बेटा दृश्य जो 14 वर्षीय है, पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा हैं। जब अपने ही पापा के नाम लेता है ये सुनकर के पुलिस हैरान हो जाती है। दृश्य से ये सवाल करती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पापा तो ड्यूटी पर हैं। लेकिन दृश्य पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, जिस तरीके से ये व्यक्ति चल रहा है दरअसल सेम ऐसे ही मेरे पापा भी चलते हैं, चाल ढाल बिल्कुल मेरे पापा के जैसे ही है। दरअसल पुलिस दृश्य से यह सवाल करती है कि अगर तुम्हारे पापा हैं तो फिर तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी की हत्या क्यों करेंगे। इस पे दृश्य पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे पापा का मेरी मम्मी के साथ बिल्कुल नहीं बनता था। जब भी वो छुट्टी पर घर आते थे मेरी मम्मी की बड़ी बुरी तरीके से पिटाई करते थे, और तो और वो कभी फ़ोन पे मेरी माँ से कभी बात भी नहीं करते थे। जब भी उन्हें बातचीत करना होता था तो वो अक्सर हम दोनों भाइयों से ही करते थे। मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते थे। जब ये सारी बातें बताता है उसके बाद से पुलिस का भी दिमाग ठनक जाता है। दरअसल पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि शायद वो व्यक्ति भारत सिंह ही होगा, साजिश के तहत अपनी पत्नी की हत्या किया होगा। इसीलिए पुलिस जब उस फोटो को खुद गीता के भतीजा सचिन यादव और उसकी बहन शीतल यादव को भी जब दिखाती है तो ये दोनों भी वही बात पुलिस वालों को बताते हैं जो भारत सिंह का बेटा दृश्य पुलिस वालों को बोला था। दरअसल ये दोनों भी पुलिस वालों से कहते हैं कि हाँ साहब, चाल ढाल से तो यही लग रहा है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद फूफा भारत सिंह है। दरअसल 3 से 4 लोग जब इस बात की पुष्टि कर देते उसके बाद सब पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए आखिरकार जब गीता के पति भारत सिंह के नंबर पर कॉल करती है तो नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस अब भारत सिंह के बारे में पता लगाने के लिए पंजाब के फिरोजपुर में जहां पर उसकी पोस्टिंग थी वहां पर पुलिस जब बातचीत करती है तो इस बातचीत में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इस बातचीत में मालूम चलता है कि भारत सिंह 17 मार्च 2026 को ही छुट्टी लेकर के अपने घर के लिए निकला था। दरअसल वो छुट्टी शादी का कार्ड दिखा करके लिया था। पर सवाल ये था कि जब 17 मार्च 2026 को भारत सिंह ने छुट्टी लिया था तो फिर वो अपने घर क्यों नहीं आया था, और फिर 21 अप्रैल 2026 को गीता ने क्यों अपनी भतीजी शीतल से बोली थी कि आज तुम्हारे फूफा जी घर आने वाले थे। दरअसल पुलिस मान करके चलती है कि हो सकता है कि 21 अप्रैल को भारत सिंह अपनी पत्नी के नंबर पर कॉल करके बातचीत किया होगा, या फिर कैसे भी करके गीता को यह मालूम चल गया होगा कि उसके पति आज घर आने वाला है। इसीलिए पुलिस अब भारत सिंह के बारे में उसकी पूरी कुंडली खंगालने के लिए, सच्चाई पता लगाने के लिए जब उसके मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है और लोकेशन को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि घटना से ठीक एक दिन पहले ही 20 अप्रैल 2026 को रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास भारत सिंह के मोबाइल का लोकेशन दादरी का दिखाई दे रहा था, और अगले दिन 21 अप्रैल 2026 को 1 बजे के आसपास उसके मोबाइल का लोकेशन बरेली शहर का दिखाई दे रहा था, जिससे पुलिस अब इतना तो यकीन कर जाती है कि वाकई में भारत सिंह इधर ही कहीं मौजूद हैं। इसीलिए पुलिस अब भारत सिंह को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो करती है लेकिन भारत सिंह का कुछ पता नहीं चलता है, और इधर गीता की जो हत्या हुई थी इस बात की जानकारी जब उसके मायके वालों को मालूम चलता है, रिश्तेदारों को मालूम चलता है, तमाम उसके रिश्तेदार भी घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक रिश्तेदार पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं खुद दावे के साथ कह रहा हूँ कि गीता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पति भारत सिंह ने ही किया है। हालांकि इतने दावेदारी के साथ जब कहता है तो पुलिस उससे इसकी वजह पूछती है। इस पे वो रिश्तेदार पुलिस वालों से कहता है कि साहब भारत सिंह का नेचर कुछ ठीक नहीं था, उसका एक दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसी के साथ अपनी जीवन व्यतीत करना चाहता था। इस बात की जानकारी गीता को मालूम चल चुका था। गीता इसका विरोध करती थी, जिस वजह से अक्सर भारत सिंह अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करता था बल्कि अपनी पत्नी से वो कभी फ़ोन पर बातचीत भी नहीं करता था। दरअसल जो उसका भारत सिंह का उस लड़की या फिर महिला के साथ अफेयर चल रहा था इस बात की जानकारी खुद गीता के ससुराल वालों को भी मालूम चल चुका था। गीता ने कई बार अपने ससुराल में ससुर और देवर से भी कंप्लेन की थी, लेकिन मजे की बात कि खुद भारत के पिता और उसके भाई भी गीता का साथ नहीं देते थे बल्कि भारत सिंह का ही साथ देते थे। जो भारत ने अपनी पत्नी की हत्या किया है दरअसल इसमें सिर्फ दोषी भारत सिंह ही नहीं है बल्कि उसके पिता और उसका भाई भी हैं। जब रिश्तेदार ये सारी बातें पुलिस को बताते हैं उसके बाद से पुलिस अब उस रिश्तेदार से कहती है कि काम करिए, आप लोग इन सब लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराइए, उसके बाद से हम देख लेंगे इनके साथ करना क्या है। जिस वजह से आखिरकार 22 अप्रैल 2026 को ही खुद भारत सिंह के पिता और उसके छोटे भाई इन तीनों के नाम पर मुकदमा दर्ज कर दी जाती है और पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद इन सबको ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस इन सबको ढूंढते हुए सबसे पहले भारत सिंह के पैतृक घर पे जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात भारत के पिता और उसके छोटे भाई से होती तो है, लेकिन पुलिस जब इन दोनों से सवाल करती है कि क्या भारत सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या की है तो ये दोनों पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब इस बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है।
लेकिन पुलिस जब इन दोनों से ये सवाल करती है कि क्या भारत सिंह का किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा था, तो इस पर बाप और बेटे दोनों ही पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं साहब, ये सारी बातें झूठी हैं। दरअसल मेरे बेटे को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन बाप और बेटा दोनों ही झूठ बोल रहे थे, क्योंकि पुलिस सच्चाई पता लगाने के लिए जब भारत सिंह के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर मौजूद था जिसमें वाकई भारत सिंह पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था, जिससे पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी महिला की होगी जिससे भारत का प्रेम प्रसंग चल रहा होगा। बहरहाल अब चाहे जो कुछ भी हो, इस पूरी सच्चाई से पर्दा तो अब शायद भारत सिंह ही हटा सकता है। इसीलिए पुलिस अब भारत सिंह को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी कोशिश करती है। भारत सिंह तो पुलिस को नहीं मिल पाता है, लेकिन जब इधर गीता की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम हो जाती है, उसके बाद सब पुलिस जब डेड बॉडी को उसके परिजनों के हवाले करती है तो गीता के परिजन उसका अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर देते हैं। दरअसल परिजन पुलिस के ऊपर दबाव डालते हुए कहते हैं कि जब तक पुलिस भारत सिंह को गिरफ्तार नहीं कर लेती है तब तक हम डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पुलिस महकमे में भी खलबली मच जाती है। एसपी साहब गीता के घर पे पहुंचते हैं, जाकर के तमाम परिजनों को समझाते हुए कहते हैं कि रीति रिवाज के तहत इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। हम आश्वासन देते हैं कि इसका जो भी अपराधी होगा हम उसे गिरफ्तार ही नहीं करेंगे, बल्कि गिरफ्तार करने के बाद उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। जब ईमानदारी से अपनी पूरी आश्वासन देते हैं तो आखिरकार गीता के परिजन भी पुलिस पर भरोसा कर लेते हैं और गीता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार पुलिस कब तक गीता के पति भारत सिंह को गिरफ्तार कर पाती है। दरअसल बरेली पुलिस भारत सिंह को ढूंढते हुए पंजाब के फिरोजपुर में जाती है, लेकिन वहां भी भारत सिंह मौजूद नहीं था। पुलिस जब इन सारी चीज़ों को खंगालना शुरू करती है तो पुलिस यही अनुमान लगाती है कि 17 मार्च 2026 को जो भारत सिंह शादी की कार्ड दिखा करके जो छुट्टी लेकर के आया था, दरअसल उससे पहले ही भारत सिंह ने इसको पूरे बेहतर तरीके से और सुनियोजित तरीके से प्लान बना लिया होगा। उसी प्लान के तहत वो आकर के बरेली में छुप करके रह रहा होगा और उसके बाद से वो सही मौके का इंतजार कर रहा होगा। इसीलिए जब वो अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए आया होगा तो अपने चेहरे पे कपड़े ढक लिया था ताकि उसकी कोई पहचान ना कर सके। दरअसल खुद इधर गीता के एक बेटा दृश्य भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जिस दिन मेरी माँ की हत्या की गई है, दरअसल उसी दिन 21 अप्रैल 2026 को खुद मेरे पापा नंबर पे कॉल किए थे और वो बार बार हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आज तुम लोग स्कूल जरूर जाना। इन सारी बातों की पुलिस जब निचोड़ निकालती है तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शायद गीता की हत्या भारत सिंह ने ही किया होगा, क्योंकि जितने भी बयानबाजी सामने आती है और जितने भी सबूत सामने मिलता है, ये सारे के सारे सबूत भारत सिंह के ही तरफ इशारा करता है। लेकिन जब तक भारत सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाता है तब तक शायद इस केस से असलियत और सच्चाई का पर्दा उठ नहीं पाएगा। इसीलिए पुलिस अब काफ़ी जोर शोर से भारत सिंह को ढूंढ रही है। देखने वाली बात यह है कि आखिरकार पुलिस अब भारत सिंह को कब तक गिरफ्तार कर पाती है, गिरफ्तार कर पाती भी है नहीं है, या फिर गिरफ्तार करने के बाद उसे गीता की हत्या करने के जुर्म में किस हद तक सजा दिलवाती है। दोस्तों, गलती चाहे किसी की भी हो, एक तो गीता हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली गई, और अगर वाकई में गीता की हत्या उसके पति भारत सिंह ने नहीं किया होगा तो फिर भारत सिंह अपना मोबाइल बंद करके जहाँ तहाँ क्यों भाग रहा है। इन सबकी गलती की वजह से आज गीता के दोनों बच्चे जो अनाथ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो चुके